तब निकलते हैं कि जब आ, मैं देखूं तो सही, जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है कितना खूबसूरत हुआ। क्योंकि बात बहुत सुन ली है, बहुत कर ली, और अभी भी सुनते ही रहेंगे। ये नहीं कह रहे कि बहुत सुन ली तो रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिससे मोहब्बत होती है उसका दीदार, चाहे उसका दीदार हो और चाहे उसके बारे में वार्तालाप हो या चर्चा हो, चर्चा उसके बारे में, तो क्या लगता है? आनंद ही आता है। सीधी बात। इसलिए अब दीदार करना जरूरी हो गया। होता है, क्या पता उस मोहब्बत की गहराई में मैं इतना डूब जाऊं कि तेरा दीदार करने में मुझे मेरे हाथ पांव कांपे। कृष्ण और प्रेम, राधा के प्रेम की गाथा, कि जब राधा भी इंतजार में बैठी हुई कृष्ण के, कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण भगवान जी आ रहे हैं, तो क्या कह रही है कि मेरे पांव क्यों कांप रहे हैं, मैं क्यों इतना बेचैन सी हो रही हूं। मतलब क्या मैं उसके दीदार को संभाल पाऊंगी? क्या मैं उसके दीदार को संभाल पाऊंगी? क्या ये नजरें देख पाएंगी? क्या ये हाथ छू पाएंगे? कहीं उसका दीदार पाते ही मैं एकदम से डूब न जाऊं, हो न जाऊं, ये कहीं बेहोश ना हो जाए। समझेगा? तो धीरे धीरे जो सत्संग होता है, जो बात होती है, जो वार्तालाप होती है, जो चर्चा होती है, वो उसके प्रेम की गहराई को और गहरा बनाती है, और गहरा बनाती है, और गहरा बनाती है, और डुबा देती है। फिर तरस जाता है ये हृदय, फिर तरस जाती है ये अंतःकरण की वो आंखें, ये तेरी नेत्र, कि है कैसा, है कौन, वो कौन है कि जिसको कहा गया है कि तू स्वयं ही वो है, जिसको कहा गया है कि तू स्वयं ही वो है। फिर वो कौन और ये स्वयं कौन? क्या ये दोनों एक? कैसे? कैसे? मैं जानना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। मैं सिर्फ उलझाने रहना चाहता हूं। अब मैं हो गया हूं पागल, मैं बन गया हूं प्रेमी। बस अब नहीं रही मुझे अपनी सुध बुध। ठीक है, जो है वो तू है, और जो तू है वही मैं हूं। बस, ना मैं ना तू, दोनों ही एक। क्या? निराकार। तब जाके उस गहराई में डूबते 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 स्वयं का दर्शन होता है, उस परम पिता परमेश्वर का दर्शन, तो दीदार होता है। फिर मिल जाते हैं वहां, पिया मिलन हो जाता है। बस, असली मिलन वही है, बाकी तो सिर्फ चर्चा मात्र है। और जब तक वो मिलन ना हो तब तक नहीं बैठेंगे, तब तक ना चर्चा भी छोड़ेंगे। समझिएगा? और जब मिलन हो जाए तो फिर तुझे ही नहीं छोड़ेंगे। समझिएगा? क्यों? क्योंकि तू ही तो मेरा यार, तू ही तो मेरा दीदा।
तुझसे बिछड़ के कहाँ जाऊंगा। ठीक है, तू ही तो मेरा चैन, और जब तू ना था तब तक था मैं बेचैन। अब तू मिल गया है, अब ना रहा मैं बेचैन। तेरे मिलने से ही तो मुझे मिल गया है चैन। समझी बात? वो है गहराई, वो है प्रेम की गहराई। प्रेम को शब्दों में बयान करना भी मुश्किल, कठिन, क्या कहूं, नहीं किया जा सकता। उसके बारे में अगर कुछ कहा भी गया है, समझ बात, तो वो तो रेत के कण के बराबर कहा गया है। किसी ने अगर प्रेम के ऊपर कुछ लिख भी दिया है गहरा से गहरा, कि उसको देखकर कहा कि वाह क्या लिखावट है, क्या लिखता है, तो समझ लो रेत के कण के बराबर है बस। क्योंकि वो एहसास उसकी गहराई में डूबते ही, वहां शब्द भी बचता नहीं, उसकी गहराई में डूबते ही वहां कुछ बचता ही नहीं, सिर्फ खत्म है, सब खत्म है। ना सोच बचती, ना सोचने वाला बचता। समझेगा? बस। तो लिखूं किसके बारे में लिखूं, कौन से प्रेम के बारे में लिखूं, क्योंकि वहां तो कुछ शब्द मात्र बचा ही नहीं। हाँ, बस उसके एहसास जो होने वाला, जो केंद्र बिंदु है जहां सब, तो उस रास्ते को बयान करते हुए लिख रहा हूं जो लिख रहा हूं, क्योंकि उस स्थिति को बयान करने के लिए कुछ है नहीं, और जो कह भी दिया है बड़ा सूक्ष्म है। सही। तुम स्वयं शास्त्र हो, तुम स्वयं शस्त्र हो। बस स्वयं को ही उजागर करना है, स्वयं को ही उजागर करना है, और स्वयं पर ही कार्य करते रहना है। बस कार्यरत